हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। जैसा कि आप जानते हैं हम अभी बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हम अपना पहला टॉपिक जो है जैविक कृषि वो पढ़ रहे थे, सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि। तो हम उसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। हमारा टॉपिक जो था वो एंडिंग के ओर था। अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करती हूँ। आप लोग चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर स्टडी विद निधि के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। PDF में अपलोड कर दूँगी जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके कुछ टाइम के बाद, तो आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ये टॉपिक है यूनिट 3 में है, थर्ड पेपर जो नया सिलेबस है उसमें सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि। ठीक है, ये नया ऐड हुआ था जैविक कृषि। इससे पहले का जो प्रीवियस 2019 का सिलेबस है उसमें जैविक कृषि टॉपिक नहीं था। और हम अब आज ये प्रश्न करके कोशिका और संरचना एवं कार्य, जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण, जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 का। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए थे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जैविक कृषि क्या है, धारणीय विकास को ये किस प्रकार बढ़ावा देती है। तो जैविक कृषि पर्यावरण संतुलन, संरक्षण, उसके संवर्धन है ना, और पर्यावरण को पुनः स्थापना में सहायता करती है। कौन? जैविक कृषि। ठीक है, जैविक कृषि क्या है? यह एक प्रकार की धारणीय कृषि विकास प्रणाली है जो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती है लंबे समय तक। ये पर्यावरण व खाद्य की गुणवत्ता को बढ़ाती है, साथ ही उत्पादन लागत को कम करती है और पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य को हमें उपलब्ध कराती है। ठीक है, धारणीय विकास हेतु क्या क्या आवश्यक है? तो इसमें रसायनों का प्रयोग प्रतिबंधित है। ठीक है, इसमें स्थानीय आगतों का प्रयोग करते हैं, नवीन तकनीकों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है इससे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैविक कृषि की भारत में आवश्यकता पर प्रकाश डालें कि आखिर भारत में जैविक कृषि की आवश्यकता कैसे पड़ रही, हमें कैसे महसूस हुआ। पूर्व के कृषि उत्पादन की मात्रा व समयबद्ध जलवायु व क्षेत्र द्वारा निर्धारित होती है, जबकि वर्तमान में बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। वर्तमान में रसायनों का अधिक प्रयोग उत्पादन मात्रा बढ़ाने हेतु किया जा रहा है, इससे भूमि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जैविक कृषि की भारत में आवश्यकता पर प्रकाश डालें, ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, देखते हैं। तो पूर्व के वर्षों में कृषि उत्पादन की मात्रा व समयबद्ध जलवायु व क्षेत्र द्वारा निर्धारित होती थी, लेकिन वर्तमान में क्या है? बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। ऐसे ही वर्तमान में रसायनों का अधिक प्रयोग हो रहा है। अब जब रसायनों का अधिक प्रयोग हो रहा है तो क्या होता है, जो उत्पादन मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए कहता है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, है ना, वेजिटेबल्स जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएँ, जो फसल है वो जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। ठीक है, तो इससे क्या है, भूमि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। थर्ड, रासायनिक अवशेषों के अधिक प्रयोग के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों में वृद्धि हो रही है। अब ये सारे जो रीजंस आपको देख रहे हैं, है ना, उपयुक्त जो भी प्रभाव बताया, जो भी समस्याएं बताई, इनके समाधान हेतु हमें क्या है, जैविक कृषि, है ना, इसकी आवश्यकता पड़ रही है भारत में, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो भूमि है उसका ह्रास हो रहा है, भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो नष्ट हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये सब समस्याओं को के समाधान के लिए हमें जैविक कृषि की आवश्यकता महसूस हो रही है। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि के लाभ बताइए। अगर हम जैविक कृषि करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होना चाहिए? कुछ लाभ होगा जब भी तो हम किसी नई टेक्निक को अपनाएंगे। अभी जैविक कृषि के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाना है ये, तो किस तरह से? तो उसके बेनिफिट्स देखेंगे, लोगों को बेनिफिट्स बताएंगे हम। तो देखते हैं जैविक कृषि के लाभ। पहला, जैविक कृषि करने वाले किसान पेट्रोलियम आधारित संसाधन का प्रयोग नहीं करते। दूसरा, परंपरागत फसलों की तुलना में जैविक फसलों में अधिक मात्रा में और गौण मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, इससे पौधों की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। जैविक कृषि से मिट्टी की पौष्टिकता बढ़ जाती है, फल अधिक पौष्टिक होते हैं, जैविक मिट्टी की अधिक उर्वर होती है, जो मिट्टी है वो लंबे समय तक उर्वरक शक्ति जो होती है उसकी बनी रहती है। विटामिन्स भी जो होते हैं वो उच्च स्तर पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अब जैविक कृषि की प्रमुख हानियाँ। देखिए, हर जगह अगर किसी चीज़ का लाभ है तो उसकी हानियाँ भी होती हैं। ठीक है, हम दोनों ही चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं इसलिए। तो जिससे हानियाँ क्या होती हैं? हानियाँ मतलब वैसा नहीं है, हानि इस तरह की है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन, मतलब अगर हम जैविक कृषि की बात करें तो जैविक कृषि प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो तुलनात्मक रूप से कम होती है अजैविक कृषि की तुलना में। ठीक है, दूसरा, जैविक कृषि क्या है? अधिक श्रम
अलग ही श्रम लगता है हमको जैविक कृषि करने में, क्योंकि इसमें हम कुछ भी इंस्टेंट केमिकल डालकर कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। जो खाद बनानी है उसका भी एक लंबा प्रोसीजर है, बनाना पड़ता है हमको, ठीक है। दूसरा, पशु खाद का प्रयोग किया जाता है जिसमें घातक जीवाणु उत्पन्न होते हैं। ये एक महंगी प्रणाली है क्योंकि इसमें जो बीज होते हैं वो जैविक है ना, वैसे लगाने पड़ते हैं हमको, और मिट्टी जो है वो खाद वाद बनाते हैं हम खली वगैरह से, तो वो सब एक महंगी प्रणाली प्रोसेस है अजैविक कृषि की तुलना में। नाशक जीव फसलों को, अगर इसमें कोई कीड़ा लग गया तो फसल जल्दी से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें केमिकल डाल के उसे रोक सकते नहीं हैं। ओके, अगला है जैविक कृषि की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो यह अधिक श्रम गहन होती है, जैविक उत्पादन गैर जैविक से अधिक महंगा होता है, ठीक। कृषकों को जैविक कृषि की पूर्ण सटीक जानकारी नहीं है अभी, ठीक है। जैविक उत्पादन के लिए बाजार की कमी है, क्योंकि जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अभी हम ज़्यादा लोग इससे परिचित भी नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी जानते नहीं हैं जैविक कृषि के बारे में। हमारे यहाँ जो किसान भी हैं वो जैविक कृषि को अभी उतना नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगला, जैविक कृषि का प्रयोग करने वाले किसानों को प्रारंभिक वर्षों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की उत्पादकता रासायनिक कृषि की तुलना में कम रहती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़े स्तर पर अपनाना कठिन होता है। गैर मौसमी फसलों का उत्पादन जैविक कृषि में सीमित होता है, मतलब सिर्फ सीजनल ही ये फसल जो हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिना सीज़न की किसी अन्य फसल को ये चाहें तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जैविक कृषि में। ये एक इसका डिमेरिट है। अब जैविक खाद क्या होती है। तो जैविक खाद जो है वो गोबर की खाद, वो भी एक प्रकार की जैविक खाद है। हरी खाद, खली की खाद, मतलब जो नीम, महुआ, अलसी, इन सब से बनती है। 3 प्रकार की ये खलियाँ हैं, तो ये भी जैविक खाद है। कंपोस्ट खाद और मलमूत्र खाद, तो ये क्या है, हमारी जैविक खाद है जिनका प्रयोग जैविक कृषि में किया जाता है। अब रासायनिक खाद की बात कर लेते हैं, या उर्वरक की, वो क्या है, पोटाश उर्वरक, फास्फोटिक है ना, और नाइट्रोजन और उर्वरक मिश्रण। खाद क्या होती है बेसिकली, तो ये जीव और जो जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब के अवशेष हैं। या फिर जैसे देखते हैं आपकी अपना गार्डन है घर में, है ना, बाग बगीचा है आपका, बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ पे पेड़ वेड़ लगे हैं, तो जो पत्ते वत्ते झड़ रहे हैं उनको सब जगह एक जगह उन कचरे को, डंप को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, और वो बहुत टाइम तक रखा रहेगा और वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गोबर और घर का कचरा सड़ने के बाद वो क्या खाद बन जाता है, तो क्या हो गया, वो जैविक खाद हो जाता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है खाद और उर्वरक में, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो खाद क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ है, और जो हमारा उर्वरक है वो क्या है, अकार्बनिक पदार्थ इसमें अधिक होते हैं। पोषक तत्वों की मात्रा खाद में अत्यधिक होती है, और उर्वरक जो होते हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, और इसमें खाद में कम होती है। केमिकल यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें उर्वरक में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। खाद का जब भी प्रयोग करेंगे तो अधिक मात्रा में, क्योंकि इसमें क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा कम है तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, लेकिन उर्वरक में क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है तो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। फिर भंडारण असुविधाजनक है। अब देखिए खाद है तो आपको बनाना पड़ेगा, फूल पत्ती कचरा कूड़ा जो भी आपका है, ये गोबर, इसको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत बड़ी मात्रा में आपको इसको करने के लिए स्पेस चाहिए। लेकिन उर्वरक के लिए नहीं है, आप बोरी में मार्केट से खरीद के लेकर आइए, जितना ज़रूरत है आपको खेत के लिए उतना आप लेकर आइए और उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो भंडारण में क्या है, असुविधा होती है खाद में, और इसमें सुविधा होती है उर्वरक में। भूमि की उर्वरता बनी रहती है, लेकिन जब हम खाद का प्रयोग करते हैं, वहीं अगर हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो जो भूमि की उर्वरता क्षमता है वो घट जाती है, और इतनी घट जाती है कि हमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का यूज़ करना पड़ता है। तो ये सब तो क्वेश्चंस हो गए जो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैविक कृषि से। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं एग्जाम में जो 3 नंबर में बन सकते हैं, या इम्पॉर्टेंट मतलब, या फिर ये कह सकते हैं चांसेस हैं इनका। जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। तो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 15 से 16 है ना, और 19-20 में कम से कम 1632 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, ठीक है। जैविक खेती के अंतर्गत 27.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भी आच्छादित किया गया है। सरकार ने और क्या किया है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने विकास पोर्टल विकसित किया है। कौन सा, www.jaivikkheti.in। इस पर क्या किया है उन्होंने, इस पोर्टल पर 2193 जो जैव उत्पाद हैं, बायो प्रोडक्ट्स हैं, उनको उपलब्ध कराया है ताकि लोग परचेज कर सकें और फ़ायदा हो सके। और तो ऊपरी जो भी प्रयास किए गए हैं वो किसके द्वारा, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके। ऐसे ही एक खेती होती है जीरो बजट खेती। हमारा टॉपिक चल रहा है तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं, शायद एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो जीरो बजट खेती क्या है, बिना किसी खर्च और खरीद के खेती करना। इसमें क्या हो सकता है,
अब ऐसे खेती कैसे होगी, तो इसमें क्या है, केमिकल और कीटनाशक जो उर्वरक हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब जब इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो कैसे, ये जैविक खेती में ही आएगा लगभग। और इसका लक्ष्य क्या है, लोन पर निर्भरता को कम करना और लागत को घटाना। अभी इसका वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, ठीक है। तो ये जीरो बजट खेती। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ जो कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं मेंस के दृष्टि से। जैसे कि ये जैविक खेती में गेहूं की उपज सिर्फ 800 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है, मतलब गेहूं का देखिए। और वहीं अगर रासायनिक खेती में अगर देखी जाए तो गेहूं की उपज 1800 प्रति किलोग्राम। ये एक सिंपल सा उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि जैविक खेती में क्या है शुरुआत, जैसे हमने पढ़ा अभी आगे के प्रश्नों में प्रश्न के उत्तर देखे, उसमें लिखा था कि जैविक खेती में शुरुआत में क्या होती है, कम उत्पादन होता है। तो यही है कि देखिए 800 किलोग्राम प्रति एकड़ पे, और वहीं रासायनिक खेती करते हैं तो 1800 किलोग्राम, पूरा एक उसका अंतर है, ठीक है। जैविक खेती में गौमूत्र खाद का इस्तेमाल होता है केचुआ खाद बनाने के लिए, और कीटनाशक के तौर पर नीम की पत्तियों आदि का प्रयोग करते हैं जिससे पौधे क्या स्वस्थ रहते हैं। तो केचुआ खाद में सभी तरह के माइक्रो, है ना, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े ना, सूक्ष्म तत्व वो होते हैं जो कि पौधे को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी नॉलेज है जो इन स्लाइड्स में है। तो आप ये स्लाइड्स को ज़रूर देखिए, टेलीग्राम पे ये स्लाइड्स अपडेट कर दी गई हैं, वहाँ से आप चाहे तो उसके नोट्स बना सकते हैं। जैसे रासायनिक खाद है, उसका तापमान का प्रभाव, या मिट्टी या पौधे मानव, है ना, तो क्या क्या प्रभाव हैं वो देख लीजिए आप यहाँ स्लाइड्स में। जैविक भोजन और रासायनिक भोजन में क्या अंतर है वैसे। और अगला जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जो तत्व जो मनुष्य की सामान्य अवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, वह उनकी कमी से क्या दिक्कतें या बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी जिस तरह रासायनिक खेती का रास्ता, जैविक खेती का रास्ता, मतलब किस तरह से पौधों को, मतलब अप्राकृतिक रूप से हम अगर ताकत देना है ताकि पौधा जल्दी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, इंजेक्शन देना, कुछ ऐसे चीज़ें डालना जिससे पौधा जल्दी ग्रो कर लेता है, सिर्फ किस लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे जो भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। और जैविक खेती क्या है, उससे मिट्टी की सेहत अच्छी रहती है, पौधे को भी पोषण मिलता है, मनुष्य भी सेहतमंद रहता है। और तो ये है क्या, रासायनिक खेती का। तो इस तरह से कुछ ये स्लाइड्स हैं जो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दी हैं। ये स्लाइड्स मेरे द्वारा बनाई गई बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने अपलोड कर दी थी, जिससे आपको ये इससे रिलेटेड जो भी ये नॉलेज है ये मिल सके, है ना। क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने क्वेश्चन फ्रेम करे हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरी PDF भी मिल जाएगी और ये नोट्स हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम अपना सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 2019 और 2020 के सिलेबस में कॉमन है। टॉपिक है हमारा बायोलॉजी का। तो आप लोग प्रिपेयर रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। जल्दी हम मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल। सभी लोग अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लिए। प्रीलिम्स भी जल्दी होने वाले हैं और मेंस भी जल्दी आने हैं। और नोट्स के रिकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह के नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे 9425798850 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।